की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दोस्तों हम पोर्न एडिक्शन से कैसे बचें। पहले ये सब कंटेंट सिर्फ मैगज़ीन्स में ही होती थी, लेकिन आजकल इंटरनेट की आने की वजह से आजकल ये इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आज यूथ का मेजर यही प्रॉब्लम है कि वो पोर्न एडिक्टेड हैं। तो आइए दोस्तों हम जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले तो इसका पहला नंबर 1 साइड इफ़ेक्ट्स है, जिसमें जैसे हमें फ़ील होता है हमारे शरीर में बहुत ही कम एनर्जी है मास्टरबेट करने के बाद। दूसरा हमें स्ट्रेस महसूस होता है और तीसरा हमें फ़ोकस की प्रॉब्लम आती है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम इस एडिक्शन से बच कैसे सकते हैं, जिसका नाम है नोफैब। ये नोफैब एक इंटरनेट पे एक मैगज़ीन में छपा था, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेथड है। इस मैगज़ीन्स के हिसाब से अगर हम 7 दिन तक मास्टरबेट नहीं करते हैं तो हमारा जो एग्जॉस्टिस लेवल है वो 49% तक इंक्रीज़ हो सकता है। इस मैगज़ीन में ये लिखा गया था। इस इन्फॉर्मेशन की वजह से बहुत से लोगों ने ये ट्राई करना शुरू कर दिया और रेड हैप पर ये एक बहुत ही बड़ी कम्युनिटी बन गई। इस मेथड के कारण लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था और वो अपने एडिक्शन पे लगभग कंट्रोल भी पा रहे थे। जैसे कि उनका फोकस इंक्रीज़ हो जाना, अपने पार्टनर के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करना, सोसाइटी में अच्छी तरीके से रहना, स्ट्रेस ज़्यादा ना होना। तो हम पोर्न एडिक्शन से कैसे बच सकते हैं, तो आइए देखते हैं इसके स्टेप्स क्या हैं। फर्स्ट स्टेप कहता है रिबूट योर माइंड। इस पहले स्टेप में हम ये डिसाइड करते हैं कि हम कितने दिन तक मास्टरबेट नहीं करें। 30 डेज़, 60 डेज़, 90 डेज़। इसके लिए कम्युनिटी हमें गाइड भी करती है। फर्स्ट, जैसे कि पोर्न ब्लॉगर यूज़ करना। इसके अलावा यदि हम पे ज़्यादा पोर्न एडिक्शन ज़्यादा ही अगर साइड इफ़ेक्ट होने लगता है, तो हम यदि हमें एडिक्शन ज़्यादा हो जाता है तो हम उसकी जगह पे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं, कोई दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। पोर्न एडिक्शंस कब होता है, जब अपने दिमाग पे हम जब ये सोचते हैं कि हमें पोर्न एडिक्शन हो चुका है, तो हमारा दिमाग उसी के बारे में सोचते सोचते ऐसा कर देता है। या फिर हम मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर अपनी कोई हॉबी हो तो वो हम कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग, ड्राइंग एक्सेट्रा। दोस्तों स्टेप 2 कहता है यदि हमारे पास खाली समय है तो हम कोई बुक्स को पढ़ सकते हैं। यदि हम बुक्स को भी पढ़ते हैं तो उससे हमारा नॉलेज बढ़ता है, और नॉलेज बढ़ेगा तो ऐसे ख्याल हमारे माइंड में नहीं आते हैं। दोस्तों रिसेंटली मेरे एक दोस्त के डैड ने वो अपने बेटे को एक बुक दी, और वो बुक वो उसे पढ़ते रहा, जिस बुक का नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। उस बुक के बाद पढ़ने के बाद उसे ये पता चला कि यदि मैं जो काम में अच्छा नहीं हूँ, वो काम के लिए मैं लोगों को हायर कर सकता हूँ। और उसके बाद पता है दोस्तों क्या हुआ, वो 2-3 साल बाद वो एक मिलीनियर बना। दोस्तों नेक्स्ट बैड हैबिट आती है, जो हम किसी भी चीज़ के लिए हम हाँ कर देते हैं। यदि हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि यहाँ चलो वहाँ चलो, तो हम उसके लिए हाँ बोल देते हैं। तो यदि हम अपने माइंड को नो बोलना सिखाएंगे तो इग्नोरेंस करेगा। रॉबर्ट ग्लोबर अपनी बुक नो मोर मिस्टर नाइस गाय में बोलते हैं, जो व्यक्ति नाइस गाय बनने की कोशिश करता है, हर चीज़ों के लिए हाँ करते रहता है, तो वो भविष्य में बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर सकता है, उस पर बहुत ही ज़्यादा मुसीबतें आ सकती हैं। दोस्तों नो मोर मिस्टर नाइस गाय पे हमने एक वीडियो बनाया है, उसमें पूरा फुल डिटेल दिया है कि इस बुक के हिसाब से हमें कैसा रहना चाहिए, कैसा नहीं। यदि आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि हमें अपनी संगत, यानी कि हम किन लोगों के साथ रहते हैं, हमें अपनी हमारी कम्युनिटी कैसी है, जिन लोगों के साथ रहते हैं क्या वो अच्छे हैं। यदि अच्छे नहीं हैं तो उनका साथ हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत से अगर अच्छे लोगों के साथ हम रहेंगे तो हमेशा अच्छा ही बनेगा, और बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो हम लोग बुरा बनते जाएंगे, और एक दिन हम अपने आप भविष्य को ही नष्ट कर लेंगे। तो इसके लिए मैं अपना एक लाइफ एग्जांपल देता हूँ। हमारे एरिया में कुछ बुरे बच्चे हैं जो हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही उनके माइंड में आते हैं, और कुछ हमारे एरिया में और बहुत ही इंटेलिजेंट, होशियार और पॉजिटिव लड़के हैं। जब मैं नेगेटिव बच्चे लोग के साथ रहता हूँ तो मेरा माइंड हमेशा ये फील करता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, नेगेटिव बातें मेरे साथ होती रहती है। लेकिन यदि मैं पॉजिटिव वाले लोगों के साथ रहता हूँ तो वो लोगों की वजह से मैं हमेशा
मेरे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आते रहते हैं, ऐसे ऐसे ख्याल आते रहते हैं जिससे मैं और मोटिवेट होता हूँ। दोस्तों, यदि हम अपना विल पावर इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हमें पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहना चाहिए। विल पावर हमेशा कम ज़्यादा होते रहता है, इसलिए यदि हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा विल पावर भी बढ़ेगा। एलन मस्क क्यों साउथ अफ्रीका छोड़ के यूएसए चले गए? हमारे भारतीय भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे गुरसिंदर पिचाई, ऐसे महान लोग वो इंडिया छोड़ के क्यों यूएसए चले गए? क्योंकि वहाँ पे वैसे लोग मिल जाते हैं और हमें हमारे माइंड को ग्रो करने का टाइम भी मिल जाता है। दोस्तों, मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट। उसमें लिखा था कि यदि योर इन्वायरमेंट इज़ मोर पावरफुल देन योर विल पावर, यानी कि इसका मतलब है हमारा जो वातावरण है, आसपास के लोग हमारे विल पावर से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। यदि हम अच्छा इन्वायरमेंट चुनते हैं तो हम अपने विल पावर को इंक्रीज़ करेंगे और हम पॉजिटिव थिंकिंग पे ही हमेशा रहेंगे। और यदि हम अच्छा वातावरण में नहीं रहते हैं तो हमारे जो विचार हैं वो तो ख़राब होंगे ही होंगे, साथ में हमारे एक्शन भी ख़राब होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। यदि आपको ये लगता है कि ये वीडियो उनको हेल्प कर सकती है तो शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।